हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भली भांति अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और डिस्कस करेंगे कि ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यह होता है क्या, जिसको हम शॉर्टकट में हम ABRY के नाम से भी जानते हैं। तो 2 दिन पहले हमारी जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, इसको जो है ये फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और बढ़ा करके अगले साल मार्च तक इसको बढ़ाया गया है। तो हम देख लेते हैं कि इस इसके स्कीम से किस तरह से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्कीम के बारे में अगर जान ले तो ये स्कीम जो है लास्ट ईयर अक्टूबर महीने में चालू हुई थी। हमारे देश में जब कोविड आया था तो हमें लॉकडाउन करना पड़ा और काफ़ी सारी जो छोटे छोटे उद्योग थे, नौकरियां थी, काफ़ी ख़त्म हो गई थी। तो जैसे कोविड का केसेस कम हुए तो गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छे इनिशिएटिव इन्हें स्कीम लेकर आए थे, जिसमें से एक स्कीम जो है ये BRY की थी, ताकि इकोनॉमी को बूस्ट कर पाए, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, नए जॉब क्रिएट कर पाए। ओके, स्कीम में कहते हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर इन बिटवीन 1 अक्टूबर से लेकर के 30 जून तक, यानी कि इस 6 महीने के अंतराल पर अ, अ, इस 6 महीने के अंतराल पर जितने भी नए अपॉर्चुनिटी नए एम्प्लॉय को हायर करेंगे, उनका जो PF का अमाउंट होता है उसको जो है कम्प्लीटली गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी और उसको वो जो अमाउंट है गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाएगा। और इस आप जब रजिस्टर हो जाते हैं तो जब रजिस्टर से लेकर के आने वाले 2 साल तक का उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर एम्प्लॉयर कोई भी एम्प्लॉयर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बहुमूल्य चीज़ है। आप ज़रूर से ज़रूर इस स्कीम के साथ एनरोल करिए और बेनिफिट जो है आप उठा सकते हैं। तो आगे चलते हैं कि थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होगी। सो कंडीशन उतनी कुछ पेक्युलियर नहीं है। अगर आप देखें तो वो उनका कहना है कि एम्प्लॉयर नॉट टू बी रजिस्टर्ड अर्लियर विद EPFO प्रायर टू 1 अक्टूबर 2020। इनका कहना है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा अब जून से लेकर के अब जून से लेकर के अगले साल मार्च तक का जितने भी नए एम्प्लॉय आएंगे, वो जो उन एम्प्लॉयज़ का पहले से EPFO का अकाउंट नहीं होना चाहिए या किसी भी प्रकार का UAN नहीं होना चाहिए, उनको ही ये स्कीम अवेलेबल होगी। दूसरा कंडीशन है उनका कहना है कि एम्प्लॉय ड्राइंग मंथली वेज शुड बी लेस देन 15,000। जिस जिस किसी भी जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और उनका कैंडिडेट्स का अगर सैलरी 15,000 से कम होता है तो ही यह स्कीम अप्लीकेबल होगी। तीसरा और चौथा पॉइंट देखेंगे तो उनका सरकार का कहना है कि जिस किसी कंपनी या एस्टैब्लिशमेंट में 1,000 से कम एम्प्लॉयज़ हैं और उन्होंने अगर नए एम्प्लॉयज़ को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया है तो उन सब एम्प्लॉयज़ का जो नए कैंडिडेट्स हैं उनका जो PF का कंट्रीब्यूशन है, बोथ एम्प्लॉई एज वेल एज एम्प्लॉयर दोनों मिला के 24% होता है, 12+12। तो ये पूरा का पूरा जो पैसा है ये गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी और वो पे करेगी। चौथा पॉइंट कहते हैं कि जिस किसी एस्टैब्लिशमेंट में अगर 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उन्होंने भी नए अपॉर्चुनिटी और नए लोगों को हायर किया है, तो जितने भी नए लोगों को वो हायर करते हैं उनका जो है सिर्फ एम्प्लॉय शेयर 12% का जो PF का अमाउंट होता है उसको जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और वो उसको पे करेगी। पांचवा पॉइंट है कि UAN ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ मस्ट बी वैलिडेटेड विद आधार। ये तो कंपलसरी कर दिया गया है सेक्शन 146 ऑफ OSH कोड में भी। जो है OSH कोड हालांकि अभी लागू नहीं किया है, मगर सेक्शन 146 जो है लागू कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि UN शुड बी लिंक्ड विद आधार।
तो ये तो कंपलसरी है, बिना आधार के तो यूएन जनरेट होगी नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली लिंक होके रहेगा। बाकी जो छठा पॉइंट है, ये तो नॉर्मल सी कंडीशन है, दैट इज़ आई थिंक सब लोग जानते होंगे कि ईसीआर का जो चालान है 15 तारीख के पहले और 15 तारीख के पहले ही पेमेंट करना चाहिए। अगर आप 15 तारीख के बाद पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी फाइन के रूप में लगाया जाता है। तो ये चीज़ें थी अपडेट अबाउट ABRY। काफ़ी अच्छी स्कीम है और हर किसी को इस स्कीम का लाभ उठाना चाहिए। आइए थोड़ा आप देख लेते हैं कि ABRY हमारे PF के पोर्टल में कहाँ मिलता है। अगर हम PF के पोर्टल में जाएंगे तो आपको यहाँ आपका URL टाइप कर लीजिए PF का और लॉगिन आप कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक्सट्रीम राइट में, यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर्स पर लिखा रहेगा ABRY। अगर आप इस टैब को जब क्लिक करेंगे तो आपको दो और टैब दिखेगी, एक है एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन और दूसरा है मेंबर रजिस्ट्रेशन। एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, एक तरह का डिक्लेरेशन मांगा जाता है। आपको डिक्लेयर करना है कि कितने एम्प्लॉयज़ सितंबर महीने में थे, उसको आप जस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे में एक चेक करना पड़ता है, दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्टर का, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सबमिट करने के बाद इस तरह से आपको विंडो आता है और आपको जो है यहाँ पर आपको PDF भी दिख जाएगा कि आपने डिक्लेरेशन को सबमिट कर दिया है। ठीक है, डिक्लेरेशन कैसा होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ओके, जब आप डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे तो ऐसा एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन ऐसा आएगा। हाँ, सितंबर महीने में कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपको वो सेलेक्ट दिखाएगा, सर्टिफिकेट दिखाएगा, एग्रीड है आप। और अगर आपने हायर किया है कॉन्ट्रैक्टर को, हमने नहीं किया तो उसको हम नॉट सेलेक्टेड रहेगा। तो इस तरह का आपको PDF आपको दिखेगा। तो ऐसा करने पर आपका जो है ABRY का एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन हो गया है। दूसरा जो है मेंबर रजिस्ट्रेशन, इसको जो है हर महीने अगर कोई भी नए एम्प्लॉयज़ अगर हायर होते हैं तो उनका UAN जनरेट करने के बाद यहाँ पर देखिए अपलोड फाइल लिखा है, यहाँ चूज़ फाइल लिखा है। यह अपलोड फाइल जो है आपको एक टेक्स्ट फाइल जनरेट करना पड़ता है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड सैम्पल बल्क अपलोड फाइल। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा, ये देखिए ये आपका नोट पैड में जो है सिर्फ जितने भी नए एम्प्लॉय ज्वाइन हुए हैं उनका UN यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है और इसको सेव करने के बाद इस फाइल को यहाँ चूज़ फाइल करके अपलोड कर देना है और सबमिट क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा कि आपने कब अपलोड किया था, स्टाटस क्या है, अपलोड हो गए, कितने हमने अपलोड किए थे और कितने इनवैलिड है और कितने वैलिड रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ दिखेगा आपको एरनेस रिकॉर्ड्स जो इनवैलिड है, इसका कारण क्या, अगर आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो उसको भी आप यहाँ देख पाएंगे। यहाँ लिखा है कि इज़ एक्टिव ड्यूरिंग पैंडेमिक पीरियड, इज़ नॉट एग्जिटेड ड्यूरिंग पैंडेमिक पीरियड। इस तरह का आपको रीज़न दिखेगा कि क्यों उसको ABRY के लिए वो एलिजिबल नहीं है। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे बाजू में लिखा है वैलिड रिकॉर्ड, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि इतने सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं इन सब का जो है ABRY के लिए एलिजिबल है। तो ये यहाँ आपको दिख जाएगा और ये आप अपडेट कर लेने के बाद हर महीने जिस तरह आप ECR जनरेट करते हैं, आप रिटर्न फाइल करते हैं, आप वहाँ पर जाएंगे और आपका जो है ECR आप अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ आप जब अपलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले से लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, बेनिफिट विल बी रिवॉर्ड ओनली टू रजिस्टर्ड एलिजिबल एम्प्लॉयज़। तो हमने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया और इसके बाद जब हम ECR जनरेट करेंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के बाद हमें जो है ECR में हमें दिख जाएगा कि कितना ये ABRY की बेनिफिट आया है।
तो ये काफ़ी अच्छी बेनिफिट है, स्पेशली 1000 के नीचे एम्प्लॉयज़ हैं और नए हायर करते हैं तो आपको 24% का बेनिफिट मिल जाएगा। और 1000 के ऊपर एम्प्लॉयज़ अगर किसी कंपनी में है और वो नए हायर करते हैं तो उनको जो है एम्प्लॉय का 12% का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इट्स रियली ए गुड स्कीम। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव ली है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि सभी एम्प्लॉयर्स को कि ये इस स्कीम के साथ एनरोल करें और इस बेनिफिट को आप यूटिलाइज़ करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें लिख के दीजिएगा, हम उसको रिवर्ट करेंगे। थैंक यू।